बरसात की काली रात थी। बिजली आसमान को चीर रही थी और गरजते बादलों की गूंज पूरे गांव में सुनाई दे रही थी। गांव के लोग अपने अपने घरों में दुबके बैठे थे, लेकिन गांव के कोने में खड़ी सदियों पुरानी शाहखान हवेली आज भी अंधेरे में वैसे ही खामोश थी जैसे उसमें कोई गहरा राज छुपा हो। लोग कहते थे, आधी रात को हवेली से औरत के रोने की आवाज आती है, कभी पायल की छनक तो कभी दीवारों पर खून के धब्बे। गांव के 3 दोस्त रवि, अर्जुन और प्रिया आज तय कर चुके थे कि वे उस हवेली का राज जानकर ही मानेंगे। रवि, आज डर खत्म करेंगे, हवेली का सच सामने लाएंगे। मुझे तो यकीन नहीं, लेकिन तुम लोग जिद कर रहे हो तो मैं भी चलती हूँ। आखिर मुझे भी तो जानना है ये सच आखिर क्या है। चलो जल्दी, वरना कोई देख लेगा। कब तक बस बातें करते रहोगे यार। उन्होंने हवेली के नीचे एक गुप्त दरवाजा पाया। वो तहखाने में जाता था। तहखाने के बीचों बीच रखा था एक लोहे का ताबूत। उसके पास ही पड़ी थी एक पुरानी डायरी। जैसे ही उन्होंने डायरी खोली, उसमें लिखा था, ये हवेली एक जमींदार की थी। उसने तंत्र मंत्र से अमर होने की कोशिश की थी, लेकिन अनुष्ठान अधूरा रह गया। उसकी आत्मा यहीं कैद हो गई और हर अमावस्या को वो इंसानों की आत्मा निकलने लौटती है। अचानक हवेली कौंपने लगी। ताबूत अपने आप हिलने लगा और उसमें से निकली एक काली डरावनी परछाई। वो परछाई चीखी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, भाग जाओ। टॉर्च की रोशनी डालो, अर्जुन जल्दी। जैसे ही रोशनी पड़ी, परछाई कांपने लगी। अर्जुन ने डायरी से पढ़ा, सच्चाई उजागर होने पर आत्मा की शक्ति कमजोर पड़ जाती है। डायरी का आखिरी वाक्य पढ़ते ही ताबूत आग की लपटों में जल उठा। परछाई एक भयानक चीख के साथ गायब हो गई। तीनों दोस्त बेहोश हो गए। भोर की पहली रोशनी भी उस सुबह कुछ बुझी बुझी थी। गांव की पगडंडी पर ओस जमी थी, पर हवा में धुआं सा डर तैर रहा था। लोग धीमे धीमे हवेली की ओर बढ़े, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें बुलाया हो। हवेली के टूटी खिड़कियों से पवन की कराह आती, कभी धीमी कभी चीख जैसी। आंगन में सब लोग खड़े थे सिवाय रवि के। वो दरवाजे की चौखट पर बैठा था, बिल्कुल स्थिर। उसकी देह ज्यों की त्यों, पर आंखें गहरी लाल, जैसे अंगार रात भर जलते रहे हों। कोई भी बोलने की हिम्मत ना कर पाया, बस फुसफुसाहटें गूंज उठीं। कहते थे ना, जमींदार की आत्मा आसानी से नहीं जाती। शायद वही लौट आया है, किसी नए शरीर की तलाश में। पुराने लोग याद करने लगे वो कहानी जो उनके दादा सुनाया करते थे, कि जिस रात हवेली के आखिरी जमींदार की जान गई, उसने कसम खाई थी, मेरा खून इस जमीन से बंधा है,
जिसे कोई भी काट नहीं सकता। अब हवेली की दीवारें फिर से सिहर उठी। पेड़ों के बीच से आती ठंडी हवा जैसे किसी और युग की परछाइयां साथ ला रही हों। और सबको एक साथ यही लगा, रवि अब सिर्फ रवि नहीं रहा,